हेलो दोस्तों, द स्टडी विद सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि बी मेक्स लर्निंग इजी। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार यानी कि क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक, इसमें मैं आपको सभी डांस कराने वाला हूँ, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिया। इन सभी के जो कलाकार हैं वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक दोस्तों, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम जैसे कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। शास्त्रीय नृत्यों का जिक्र नाट्यशास्त्र में किया गया है, जिसके जनक भरत मुनि को माना जाता है। आधुनिक भारतीय नृत्य का पिता उदय शंकर को माना जाता है। तो ये जो मैं आपको थ्योरी लिखा रहा हूँ, ये मैंने बस उतनी ही थ्योरी ली है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी जो अक्सर पूछी जाती है। ठीक दोस्तों, अब 8 हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से हमारा पहला भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। ठीक, तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसका पुराना नाम जो था वो सादिराट्टम था। इसमें कलाकार विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, जिसे एक हार लास्यंगा कहा जाता है। ये अभी पूछा गया था एग्जाम में एसएससी के कि एक हार लास्यंगा का संबंध किस नृत्य से है, तो आपको पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम जो है वो भारत का सबसे प्राचीन नृत्य है। ठीक सही, यानी कि सबसे पुराना हमारा शास्त्रीय नृत्य है। अब देखते हैं भरतनाट्यम की जो नर्तक हैं यानी डांसर हैं, उनको याद करने की ट्रिक। तो हमारी ट्रिक है भरतनाट्यम के नृत्य याद करने की कि यामिनी नटराज की बल्ली इंद्रलीला से लाई, तब बाला के सारे भाइयों ने रुककर पदम गुरु की शोभा बढ़ाई। ठीक दोस्तों, तो ये हमारी ट्रिक है। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि यामिनी से तो हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, नटराज से हो जाएगा नर्तकी नटराजन, बल्ली से हो जाएगा अलार्मेल बल्ली, इंद्र से हो जाएगा इंद्राणी रहमान, लीला से हो जाएगा लीला सैमसन, बाला से हो जाएगा टी बाला सरस्वती, और सारे भाइयों से हो जाएगा मल्लिका सारा भाई और मृणालिनी सारा भाई। इन दोनों का संबंध जो भरतनाट्यम से है। ठीक, रुक कर, तो रुक कर का हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल, पदम से हो जाएगा पदम सुब्रमण्यम, गुरु से हो जाएगा गुरु एम के सरोजा और क्रिस्टोफर गुरुस्वामी। ठीक, शोभा से हो जाएगा शोभना चंद्र कुमार। ठीक दोस्तों, तो ये सभी के सभी जो है भरतनाट्यम के नर्तक हैं, इनका संबंध भरतनाट्यम से है। ये ट्रिक मेरी बनाई हुई है, अगर इससे ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक, तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट पर। ये हो गई भरतनाट्यम के बारे में। जैसे कि अब दूसरा हमारा शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक, कथक हमारा दूसरा शास्त्रीय नृत्य है। तो यह उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यह मूल रूप से कथावाचकों द्वारा मंदिरों में किया जाता है। यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि कथक को किस नवाब ने संरक्षण दिया था, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि कथक को अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने संरक्षण दिया था। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कथक के प्रमुख कलाकार याद करने की ट्रिक। तो वो ट्रिक है हमारी कि महाराज से प्रेरणा लेकर मंजू ने सितार की विद्या कुमुदनी अस्थाना से ली, तो राजा रानी ने उमा सोमना को प्रसाद खिलाया। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि महाराज से तो हो जाएगा हमारा शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, यानी जिस व्यक्ति के नाम के पीछे महाराज लगा हुआ हो तो वो हमारे सभी व्यक्ति कथक से संबंधित होंगे। ठीक दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रेरणा से हो जाएगा प्रेरणा श्री माली, मंजू से हो जाएगा मंजूश्री चटर्जी, सितार से हो जाएगा सितारा देवी, विद्या से हो जाएगा विद्या गौरी अडकर, और कुमुदनी से हो जाएगा कुमुदनी लखिया। ठीक, अस्थाना से हो जाएगा कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, राजा से हो जाएगा राजश्री सिरके, और रानी से हो जाएगा रानी कर्णनायक। उमा, उमा से तो उमा शर्मा हो गया, और सोमना से हो गया सोमना नारायण। ठीक दोस्तों, क्या सोमना नारायण। और प्रसाद, प्रसाद से हो जाएगा हमारा ईश्वरी प्रसाद, सुंदर प्रसाद और कालिका प्रसाद। तो ये सभी व्यक्ति हमारे कथक से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक मैं आपको लेके आता हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जीके जीएस अगर हमें याद नहीं होती हैं तो उन्हें हमें कुछ ऐसे ट्रिक बनानी होंगी जिससे हम आसानी से याद कर सकें। तो ये ट्रिक मेरी बनाई हुई है दोस्तों, तो मैंने कोशिश की है इनको आपको याद कराने की कि इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा सकूँ।
ठीक दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डांस के बारे में, जैसे कि कथकली। तो कथकली क्या है कि यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें 24 हस्त मुद्राएं होती हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था एसएससी के में, ठीक, कि कितनी मुद्राएं होती हैं? 24 हस्त मुद्राएं होती हैं। इसे केरल का मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कलाकार जो होता है वो अपने चेहरों पर विभिन्न रंगों का लेप करता है। और कथकली का संबंध रामायण और महाभारत पर आधारित है ही ये। नल चरित्रम नाटक का संबंध जो है वो भी कथकली से है। ठीक, अब हम बात करते हैं कथकली के कलाकारों को याद करने की ट्रिक के बारे में। तो वो ट्रिक है हमारी कि रमन ने चमन की चेरी नारायण के भाई शिवरामन को दी, तो गोपी कृष्ण ने शांत पदम को उदय और रीता से मिलवाया। ठीक, तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। ट्रिक हो सकता है कि आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ट्रिक अजीब हो तभी आपको याद होगा। ठीक, तो देखो रमन से क्या हो जाएगा, रमन कुट्टी नायर, और चमन की चेरी यानी चेमन चेरी कुनि रामन नायर। ठीक, नारायण से हो जाएगा बल्ल थोल नारायण मेनन, भाई भाई से हो जाएगा मृणालिनी सारा भाई। शिवरामन शिवरामन से हो जाएगा आनंद शिवरामन कोटक्कल शिवरामन, और गोपी से हो जाएगा गोपीनाथ। ठीक, कृष्ण से हो जाएगा कृष्णन कुट्टी और कृष्णन नायर, ये दो व्यक्ति हैं। शांत से हो जाएगा शांताराव, पदम से हो जाएगा पदम नाभवन और कीज पदम कुमारन नायर। ठीक, और उदय से हो जाएगा उदय शंकर और रीता से हो जाएगा रीता गांगुली। तो ये हमारे सभी के सभी जो है कथकली से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी के बारे में। तो यह कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका संबंध कर्नाटक संगीत से है। यह अत्यधिक अनुष्ठानिक शैली है। इसमें देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। ठीक, तो इसके अब देखते हैं इसके प्रमुख कलाकारों को याद करने की ट्रिक के बारे में। तो हमारी जो ट्रिक है कि स्वप्न में यामिनी रेड्डी ने इंद्र की चिंता शांत करके मंजू और शोभा को हल लेकर काशी भेजा। तो ये हमारी ट्रिक है। इसका मतलब देखते हैं कि स्वप्न से हो जाएगा स्वप्न सुंदरी, यामिनी से हो जाएगी यामिनी कृष्ण मूर्ति, और रेड्डी से हो जाएगा दीपिका रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। यानी जिस व्यक्ति के नाम के पीछे रेड्डी लगा हुआ हो वो सभी के सभी कुचिपुड़ी से संबंधित होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इंद्र से हो जाएगा इंद्राणी रहमान, चिंता से हो जाएगा चिंता कृष्णमूर्ति, शांत से हो जाएगा शांताराव, मंजू से हो जाएगा मंजूश्री चटर्जी, शोभा से हो जाएगा शोभा नायडू, हल से हो जाएगा हलीम खान, और काशी से हो जाएगा प्रतीक्षा काशी। तो ये थे हमारे कुचिपुड़ी को याद करने के ट्रिक हमारी थी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा मणिपुरी के बारे में। तो देखिए मणिपुरी जो है वो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। जैसे कि नाम में है मणिपुर, तो वैसे ही मणिपुर का ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य का जनक गुरु विपिन सिंह को माना जाता है। इसके मुख्य दो भाग जागोई और चोलोम हैं। मणिपुरी नृत्य जो है वो वैष्णव मत के मैतेई लोगों से संबंधित है। ये एक बार पूछा गया था अभी फिलहाल में एसएससी में कि मैतेई लोगों का संबंध किस नृत्य से है, मतलब किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो वो हमारे मणिपुरी से हैं। ठीक, अब मणिपुरी के प्रमुख कलाकारों को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। तो हमारी ट्रिक है कि मणिपुर में कल राजकुमार विपिन ने निर्मला झावेरी को चारू मुखर्जी की सब बात बताई। ठीक, यानी कि उन्होंने सब बात बता दी। तो मणिपुर से तो हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। ठीक, कल से हो गया कलावती देवी, राजकुमार से हो गया राजकुमार सिंहजीत सिंह, विपिन से हो गया गुरु विपिन सिंह, निर्मला से हो गया निर्मला मेहता, झावेरी से हो गया झावेरी बहनें। अब झावेरी बहनें में कौन है, तो नैना झावेरी, स्वर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी। ठीक, चारू से हो जाएगा चारू माथुर, मुखर्जी से हो जाएगा नीलेश्वर मुखर्जी, सब से हो जाएगा सविता मेहता, और बात से हो जाएगा बिंबावती देवी। ठीक दोस्तों, तो ये ट्रिक थी हमारी मणिपुरी के याद करने की। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप प्रीवियस ईयर की एग्जाम उठाइए और उनको क्वेश्चन लगाइए, तब आपको पता चलेगा कि इस ट्रिक में, इस वीडियो से आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा मोहिनीअट्टम के बारे में। तो मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के सम्मान में उनके मोहिनी अवतार को समर्पित है। नाट्य शास्त्र के अनुसार यह एक लास्य नृत्य रूप है। इसमें एडक्कन नामक ताल वाद्य यंत्र बजाया जाता है।
ठीक दोस्तों, अब देखते हैं इसके कलाकारों को याद करने की ट्रिक। तो मोहिनी अट्टम के कलाकार याद करने की जो ट्रिक है हमारी, वो है कि निर्मल और हेमा ने मोहिनी की श्री अम्मा को रेल में राग सुनाया, तो भारती ने गोपी राधा से जय हो राजन की बोला। ठीक, तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। ट्रिक क्या मतलब क्या होगा कि निर्मल से हो गया निर्मला पडिक्कर, हेमा से हेमा मालिनी, मोहिनी से मोहिनी अट्टम, मतलब मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में है ये ट्रिक। श्री से श्रीदेवी, अम्मा से कल्याणी अम्मा, रेल से कनक रेले, राग से रागनी देवी, सुनाया से हो जाएगा सुनंदा नायर, भारती से हो जाएगा शिवाजी भारती, गोपी से हो जाएगा गोपिका बर्मा, राधा से हो जाएगा राधा दत्ता, जय से जयप्रभा मेनन, और राजन से हो गया स्मिता राजन। तो ये थी हमारी मोहिनी अट्टम को याद करने की ट्रिक। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट पर। तो ये है हमारे ओडिसी के बारे में। तो ओडिसी जो है, जैसे नाम में ही ओडिसी है, तो यानी उड़ीसा का ये शास्त्रीय नृत्य है। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है, और ओडिसी का नामकरण जो है वो कवि चंद्र कालीचरण पटनायक ने किया था। केलू चरण महापात्र को ओडिसी को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जनक कह रहे हैं या पुनर्जीवित करने की बात चल रही है। अगर जनक पूछा जाए तो हो जाएंगे गुरु पंकज चरण दास, लेकिन अगर पुनर्जीवित करने की पूछा जाए तो वो किया था केलू चरण महापात्र ने। ठीक दोस्तों, तो इसके प्रमुख कलाकारों को याद करने की ट्रिक है हमारी। अगर ट्रिक देखें तो ट्रिक है कि माधवी ने शर्मिला के महापात्र में सोना धरा, तो बहरे प्रधान ने गीता दुर्ग को कुमकुम से काला टीका लगाया। ठीक, ये ट्रिक बनाई है मैंने, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। ठीक, तो माधवी से हो जाएगा माधवी मुदगल, शर्मिला से हो जाएगा शर्मिला विश्वास, महापात्र यानी केलूचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, मोहन महापात्र, लक्ष्मी प्रिया महापात्र। यानी कि जिस व्यक्ति के नाम के पीछे आपको महापात्र दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का संबंधित है वो। ठीक दोस्तों, तो सोना से हो जाएगा सोनल मानसिंह, धरा से हो जाएगा माया धर प्रधान, बहरे से हो जाएगा हरे कृष्ण बेहरा, प्रधान से हो जाएगा गंगाधर प्रधान, गीता से हो जाएगा गीता महलिक, दुर्ग से दुर्गा चरण रणवीर, कुमकुम से कुमकुम मोहंती, और काला से हो गया काली चरण पटनायक। तो ये थे हमारे ओडिसी के को याद करने की ट्रिक। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अब देखते हैं सत्रिया, यानी जिसे हम कभी कहीं कहीं सतरिया भी कहते हैं, कहीं कहीं सत्रिया भी कहते हैं। देखते हैं कि इसे यानी सत्रिय जो शास्त्रीय नृत्य है, इसे 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव ने विकसित किया था। यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें बोर गीत गाया जाता है और यह बिहू नृत्य से प्रभावित है। ये पूछा गया है कि जो सत्रिय नृत्य है वो किस नृत्य से प्रभावित है, तो ये बिहू नृत्य से प्रभावित है। ठीक दोस्तों, यह सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। इसे वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं सत्रिय नृत्य के कलाकारों को याद करने की ट्रिक। तो वो ट्रिक है हमारी कि प्रभाशंकर ने गोस्वामी से शौक से गहन व्याख्यान किया, यानी शौक में आके उसने व्याख्यान किया। ठीक, तो प्रभा से हो जाएगा प्रभात शर्मा, शंकर से हो गया श्रीमद शंकर देव, गोस्वामी से हो जाएगा हमारा गोस्वामी मणिक व्याख्यान, और गुरु जतिन गोस्वामी। ये दोनों का संबंध सत्रिया से है। शौक से हम कर लेंगे सारोदी शौकिया और रजुमुनि शौकिया, इन दोनों का संबंध भी सत्रिया से है। गहन से हो जाएगा गहन चंद्रा, और व्याख्यान से हो जाएगा परमानंद व्याख्यान। इन सभी का संबंध जो है वो हमारे सत्रिया डांस से है। ठीक दोस्तों, तो आप देखते हैं, अगर आप उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, ट्रिक अच्छी लगी, तो इस चैनल को कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।